नमस्कार। आज हम श्रीमद् भगवद गीता की विशाल ज्ञान गंगा में गोता लगा रहे हैं और शुरुआत कर रहे हैं बिल्कुल उसके स्रोत से, पहले श्लोक से। जी बिल्कुल। वो पहला सवाल जो कुरुक्षेत्र के मैदान से उठा। हाँ, हमारे पास जो सामग्री है वो इसी पर आधारित है कि कैसे कुरुक्षेत्र में धृतराष्ट्र का प्रश्न पूरी गीता की नींव रखता है। जरा सोचिए, कुरुक्षेत्र का मैदान है, सेनाएं तैयार खड़ी हैं, युद्ध बस शुरू होने को है। और हस्तिनापुर में बैठे हैं नेत्रहीन राजा धृतराष्ट्र। वो बेचैन है। देख तो सकते नहीं, तो अपने सारथी संजय से पूछते हैं, जिन्हें व्यास जी से दिव्य दृष्टि मिली हुई है। और उनका वो पहला सवाल, वहीं से सब शुरू होता है। हाँ, तो मैं वो पहला ऐतिहासिक श्लोक पढ़ता हूं। धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युजुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किमु कुर्व संजय। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे मतलब धर्म की भूमि, कुरुओं की भूमि, कुरुक्षेत्र में समवेता युयुत्सवा यानी वो सब जो युद्ध की इच्छा से लड़ने के लिए वहां इकट्ठा हुए हैं। हाँ, और फिर वो पूछते हैं मामकः पांडवाश्चैव, मेरे पुत्र और पांडव के पुत्र। ये मामकः यानी मेरे शब्द पहले इस्तेमाल करना, ये बहुत कुछ कहता है। बिल्कुल बिल्कुल। यहीं पर बात गहरी हो जाती है। ये सिर्फ ये नहीं पूछ रहे हैं कि कौरवों और पांडवों ने क्या किया, वो कह रहे हैं मेरे और पांडु के पुत्र। ये साफ तौर पर उनका झुकाव अपने बेटों के लिए मोह दिखाता है। और शायद एक डर भी। हाँ बिल्कुल, एक अंदरूनी भय कि इस धर्म की भूमि पर कहीं पांडव भारी ना पड़ जाएं। उनका पक्षपात साफ झलकता है। और फिर आता है सीधा सवाल, किम अकुर्वत संजय। हे संजय, उन्होंने क्या किया? हाँ, मतलब ऊपरी तौर पर तो ये सीधा सा सवाल लगता है कि भाई मैदान में पहुंचकर क्या किया दोनों सेनाओं ने। पर जैसा हम कह रहे हैं, ये सिर्फ एक रिपोर्ट मांगना नहीं लगता। इसके पीछे वो भावनाएं, वो चिंता, वो डर। सही कहा, ये सिर्फ उत्सुकता नहीं है। धृतराष्ट्र का अंधापन, जैसा कहते हैं, सिर्फ आंखों का नहीं था। वो मोह का, पक्षपात का, डर का अंधापन भी था जो उन्हें सच या धर्म देखने से रोक रहा था। और संजय की भूमिका यहाँ कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है। वो एक तरह से लाइव कमेंट्री दे रहे हैं दिव्य दृष्टि से। जी हाँ, तो ये पहला सवाल सिर्फ युद्ध की जानकारी लेना नहीं है। ये एक मानवीय संकट, एक अंदरूनी कश्मकश की शुरुआत है। ये डर, संदेह, अपना पराया का भाव, यहीं से वो जमीन तैयार होती है जिस पर गीता का गहरा संवाद खड़ा होगा। ये बात सोचने वाली है कि इतना बड़ा आध्यात्मिक ग्रंथ किसी उपदेश से नहीं, बल्कि एक बहुत ही मानवीय, थोड़ी पक्षपात भरी चिंता से शुरू होता है। हाँ, और वो भी ऐसी जगह पर जिसे धर्म क्षेत्र कहा गया है। तो इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि आध्यात्मिकता जीवन की सच्चाइयों से, हमारी अपनी कमजोरियों से भागना नहीं सिखाती, बल्कि उन्हें समझने और उनसे ऊपर उठने का रास्ता दिखाता है। ये पहला सवाल ही धर्म, कर्तव्य, संघर्ष, बाहरी और भीतरी और भ्रम से स्पष्टता की ओर जाने जैसे विषयों को सामने ले आता है। हाँ, ये सवाल सिर्फ धृतराष्ट्र का नहीं रह जाता फिर। बिल्कुल, हर वो इंसान जो जीवन में मुश्किल फैसलों, धर्म संकट या अंदरूनी द्वंद्व से गुजरता है, वो कहीं ना कहीं इस सवाल से जुड़ सकता है। तो ये कहानी सिर्फ हजारों साल पुरानी नहीं, ये आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। कुरुक्षेत्र एक तरह से हमारे मन का मैदान भी है। सही बात। और यहीं से एक और गहरा सवाल उठता है कि आखिर क्यों इतना बड़ा आध्यात्मिक संवाद एक युद्ध के मैदान पर शुरू हुआ, वो भी एक ऐसे राजा के प्रश्न से जो शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से अंधा है और पक्षपात कर रहा है। वाकई, जगह का चुनाव, सवाल पूछने वाले की स्थिति और सवाल का ढंग, ये सब मिलकर गीता के पूरे संदेश के लिए मंच तैयार करते हैं। इस पर सोचना अपने आप में एक गहरा अनुभव है। बहुत खूब। इस पहले प्रश्न की परतों को खोलना वाकई एक अद्भुत यात्रा की शुरुआत है। नमस्कार। आज हम भगवद गीता के पहले श्लोक धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकः पांडवाश्चैव किम कुरुवत संजय, इसकी गहराइयों में उतरने की कोशिश करेंगे। नमस्कार। हमारे स्रोत हैं गीता का प्रथम श्लोक, व्याख्या और प्रासंगिकता से लिए गए कुछ अंश। हमारा मकसद है कि इस एक श्लोक के जो कई सारे अर्थ हैं और आज की जिंदगी में इसकी क्या गूंज है, उसे समझें, वो भी अलग अलग टीकाकारों के नजरिए से। बिल्कुल। और ये सब शुरू होता है धृतराष्ट्र के एक बहुत ही सीधे से सवाल से, जो वो अपने मोह और शायद अंधेपन की स्थिति में संजय से पूछते हैं कि भाई युद्ध भूमि में क्या हुआ।
हाँ, और ये सवाल मतलब जितना सीधा लगता है ना, उतना ही गहरा है। ये सिर्फ एक जमीन पे हो रही लड़ाई का हाल नहीं है, बल्कि ये जीवन के जो अनगिनत संघर्ष हैं, उनके सामने इंसान की जो एक कह सकते हैं बेचैनी है, दिशा खोजने की तड़प उसको दिखाता है। धर्म क्षेत्र शब्द ही अपने आप में बहुत कुछ कह देता है। ये सिर्फ जमीन नहीं, ये कर्तव्य की कसौटी का मैदान है। सही कहा। तो चलिए समझते हैं कि इस श्लोक को अलग-अलग महान विचारकों ने कैसे देखा है। जैसे आदि शंकराचार्य, उन्होंने इसका क्या अर्थ निकाला? देखिए, शंकराचार्य के लिए तो ये बाहरी युद्ध जैसे एक प्रतीक मात्र है। असली लड़ाई तो वो कहते हैं हमारे भीतर चल रही है। वो कहते हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र कोई और जगह नहीं, बल्कि हमारा अपना ये शरीर है। अच्छा, हमारा शरीर। हाँ, और मम कहा यानी मेरे लोग, जो धृतराष्ट्र पूछ रहे हैं कौरवों के लिए, वो असल में हमारे अंदर बैठा हुआ अहंकार, मोह, हमारी सारी नकारात्मक इच्छाएं हैं। और पांडव? और पांडवा हैं हमारे अंदर के देवीय गुण, हमारा विवेक, हमारी अच्छाई। तो धृतराष्ट्र का सवाल असल में आत्मा के स्तर पर चल रहे इस सनातन युद्ध के बारे में है कि भाई इस भीतरी कुरुक्षेत्र में जीत किसकी हो रही है, मेरे अहंकार की या मेरे विवेक की। वाह, मतलब शंकराचार्य ने तो युद्ध को पूरी तरह से एक मनोवैज्ञानिक, एक आंतरिक संघर्ष बना दिया। क्या गीता प्रेस या फिर लोकमान्य तिलक की जो टीका है, उनका नजरिया इससे कुछ अलग है, या वो बाहरी घटना को भी उतना ही महत्व देते हैं? उनका दृष्टिकोण थोड़ा अलग है। वो धृतराष्ट्र के सवाल को एक ऐसे इंसान की पुकार की तरह देखते हैं जो मोह में फंसा हुआ है, अंधा है शारीरिक रूप से भी और कहीं ना कहीं मानसिक रूप से भी, और वो जीवन के इस महाभारत में सही रास्ता जानना चाहता है। ये हर उस व्यक्ति की आवाज है जो उलझन में है, जिसे समझ नहीं आ रहा कि क्या सही है, क्या गलत, क्या कर्तव्य है। तो यहाँ बाहरी और भीतरी दोनों संघर्षों की झलक मिलती है उनके नजरिए में। अच्छा, और स्वामी चिन्मयानंद और डॉक्टर एस राधाकृष्णन की व्याख्याएं, वो भी इसी तरह की गहराई को छूती हैं? हाँ, बिल्कुल। स्वामी चिन्मयानंद जी तो किम कुर्वत यानी क्या किया, इस शब्द पर बहुत जोर देते हैं। वो कहते हैं कि ये इंसान की उस गहरी भटकन का प्रतीक है, जब उसे पता ही नहीं चलता कि क्या सही है, क्या गलत है, करना क्या चाहिए आखिर। सही बात है। और यहीं पर वो कहते हैं संजय जैसे मार्गदर्शक, एक गुरु की जरूरत महसूस होती है जो उस अंधेरे में रोशनी दिखा सके। दूसरी तरफ डॉक्टर राधाकृष्णन इसे एक शाश्वत नैतिक संकट, एक इटर्नल मॉरल क्राइसिस की तरह देखते हैं। ये मानव इतिहास की वही पुरानी कहानी है, कैसे अपने ही लोग अधर्म और मोह के जाल में फंसकर धर्म के रास्ते पर चलने वालों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। और स्वामी विवेकानंद, उनका दृष्टिकोण तो शायद और भी व्यापक है, जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं। बिल्कुल। स्वामी विवेकानंद तो कहते हैं कि कुरुक्षेत्र कोई एक भौगोलिक जगह नहीं है, हर इंसान का दिल ही कुरुक्षेत्र है। हर इंसान का दिल? हाँ, ये लड़ाई तो हर पल, हर सांस के साथ हमारे अंदर चल रही है। जहां अज्ञान, स्वार्थ, अंधेरा वो कौरव हैं, वो लगातार ज्ञान, विवेक और प्रकाश यानी पांडवों से टकरा रहे हैं। धृतराष्ट्र का सवाल बस ये जानने की उत्सुकता है कि इस अंदरूनी जंग का नतीजा क्या हो रहा है, कौन जीत रहा है। ये सभी व्याख्याएं सुनने के बाद मन में ये सवाल जरूर उठता है कि सदियों पुरानी ये बातें, ये गहरे अर्थ आज हमारे लिए कैसे मायने रखते हैं। मतलब इस भागदौड़ भरी जिंदगी में इनका व्यवहारिक पक्ष क्या है? देखिए, ये आज भी उतनी ही, बल्कि मैं कहूंगा शायद और ज्यादा प्रासंगिक है, कई स्तरों पर। जैसे मानसिक स्तर पर सोचिए, आज का जो तनाव है, चिंता है, फैसले लेने की मुश्किलें हैं, कितनी बार हम बिल्कुल धृतराष्ट्र की तरह क्या करूं, क्या हो रहा है वाली हालत में होते हैं ना। हाँ बिल्कुल, रोज ही होता है लगभग। तो ये श्लोक याद दिलाता है कि जवाब और मार्गदर्शन हमें अपने अंदर और सही बाहरी स्रोतों में खोजना होगा। फिर सामाजिक स्तर पर देखिए, जब भी कोई झगड़ा होता है, कोई मतभेद होता है, तो ये श्लोक एक सीधा संदेश देता है, अपने अहंकार यानी मेरा पक्ष, मेरे लोग, इससे ऊपर उठो और धर्म यानी न्याय, सच्चाई और सबके भले की सोचो। और फिर आध्यात्मिक स्तर पर तो है ही, जीवन तो है ही एक युद्ध क्षेत्र। धृतराष्ट्र का अंधापन यानी हमारा अज्ञान, हमारा मोह, हमारी आसक्तियां, ये हमें घेरे रहती हैं। इनसे उभरने का रास्ता सिर्फ विवेक और आत्मज्ञान रूपी संजय ही दिखा सकता है। ये बहुत अहम बात है, और खासतौर पर युवाओं के लिए इसमें क्या सीख छिपी है। वो तो अक्सर ही करियर, रिश्ते, सही गलत जैसे बहुत महत्वपूर्ण मोड़ों पर खड़े होते हैं। उनके लिए क्या है इसमें? युवाओं के लिए शायद सबसे बड़ी सीख यही है कि अंधा मोह या पक्षपात, जैसे धृतराष्ट्र का अपने बेटों के लिए था, वो हमारे फैसलों को कितना बिगाड़ सकता है, हमें गलत रास्ते पर ले जा सकता है। सही। जीवन के जो बड़े सवाल हैं ना, क्या करें, उनका जवाब सिर्फ ठंडे दिमाग से सोचने, मतलब आत्मचिंतन करने से,
विवेक जगाने से और सही मार्गदर्शन, जैसे संजय से मिला था वैसे मार्गदर्शन से ही मिलता है। निष्पक्षता, साफ नजरिया और धर्म यानी सही कर्तव्य के रास्ते पर चलना ही आखिर में सुकून और कामयाबी देता है। ये श्लोक युवाओं को जैसे ये कह रहा है, भाई बाहरी दुनिया जीतने से पहले अपने अंदर की लड़ाई जीतना ज्यादा जरूरी है। तो मतलब सार ये निकलता है कि गीता का ये पहला श्लोक सिर्फ एक ऐतिहासिक सवाल नहीं है। हाँ, ये तो हर इंसान के अंदर चलने वाले उस अंतहीन संघर्ष, नैतिक उलझन, मोह के अंधेरे और रोशनी की तलाश का एक बहुत शक्तिशाली आईना है। हाँ, ये दिखाता है कि कैसे हमारा अपना मोह, हमारी अपनी आसक्तियां हमें सच देखने से रोक सकती हैं, हाँ। और कैसे विवेक और ज्ञान हमें रास्ता दिखा सकते हैं। जरा सोचिए, हमारे रोजमर्रा के जीवन रूपी कुरुक्षेत्र में कितनी बार हमारा अंदरूनी धृतराष्ट्र यानी हमारा डर, हमारा मोह, हमारा अज्ञान स्पष्टता पाने के लिए हमारे अंदरूनी संजय यानी हमारे विवेक, हमारी अंतरात्मा से दबी आवाज में पूछता है, किम कुर्वत, यहाँ असल में हो क्या रहा है और मुझे सच में करना क्या चाहिए। नमस्कार। आज हम भगवद गीता के एकदम पहले श्लोक धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे की गहराइयों में उतर रहे हैं, और हमारा आधार है कैप्टन श्याम बहादुर चौहान द्वारा बड़ी मेहनत से व्यवस्थित और संकलित सामग्री। इसका शीर्षक है गीता, जीवन के कुरुक्षेत्र में संजय। इसमें देखिए, मूल गीता तो है ही, साथ में शांकर भाष्य, गीता प्रेस के प्रकाशन, स्वामी चिन्मयानंद जी की व्याख्या और महाभारत का भीष्म पर्व, मतलब काफी प्रामाणिक स्रोत हैं। तो आज हम कैप्टन चौहान के संकलित ज्ञान के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि गीता का ये पहला शब्द ही कैसे हमारे जीवन की हर कश्मकश में, हर लड़ाई में हमारा गाइड बन सकता है। तो श्लोक है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवाः मामकः पांडवाश्चैव किम कुर्वत संजय। अब देखिए, शाब्दिक अर्थ तो लगता है सीधा, धर्म के क्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से इकट्ठे हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, हे संजय। लेकिन कैप्टन चौहान के संकलन में जो बात उभर कर आती है वो ये है कि ये सिर्फ बाहर की युद्ध भूमि नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। विभिन्न व्याख्याओं का निचोड़, उनका सार यही है कि यह कुरुक्षेत्र असल में हर इंसान के, मतलब मेरे, आपके, सबके अंदर का संघर्ष स्थल है। यह वो कह सकते हैं मानसिक और भावनात्मक रणभूमि है जहां हमारा कर्तव्य, हमारा धर्म, हमारी सही समझ और दूसरी तरफ हमारा मोह, हमारा अहंकार, हमारी निजी इच्छाएं, मतलब एक तरह से अधर्म या स्वार्थ, वो टकराते हैं। इसे सिर्फ जमीन का टुकड़ा मानना तो इसकी गहराई को कम करना होगा। अच्छा, और फिर धृतराष्ट्र का वो सवाल, किम कुर्वत संजय, संजय उन्होंने क्या किया। यहाँ जो बात ध्यान खींचती है वो ये है कि वो पूछते हैं मेरे यानी मामकाः और पांडु के पुत्रों यानी पांडवाश्चैव ने क्या किया। ये जो भेद कर रहे हैं वो यही उनके गहरे मोह और अंधेपन को दिखाता है ना। ये सिर्फ आंखों का अंधापन नहीं, ये वो मोह का अंधापन है जो सही गलत देखने ही नहीं देता। महत्वपूर्ण हो जाती है, जैसा कैप्टन चौहान ने अपने संकलन में खासतौर पर रेखांकित किया है। संजय सिर्फ एक, क्या कहते हैं, संदेशवाहक नहीं है। उन्हें महर्षि व्यास से दिव्य दृष्टि मिली हुई है, और इसका मतलब सिर्फ दूर का देख लेना भर नहीं है। इसका गहरा मतलब है घटनाओं को बिना किसी पर्सनल झुकाव के, बिना राग द्वेष, मोह या डर के, ज्यों का त्यों बिल्कुल तटस्थ होकर देख पाना। वो सत्य के साक्षी हैं। तो मतलब संदेश साफ है कि हमें धृतराष्ट्र की तरह मोह में अंधा नहीं होना, बल्कि संजय की तरह विवेकशील, निष्पक्ष दृष्टा बनना है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ये रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे करें? क्या ये सिर्फ बड़ी मुश्किलों या युद्ध के मैदान के लिए ही है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कैप्टन चौहान द्वारा संकलित स्रोतों में यही तो खास बात बताई गई है कि इसका अभ्यास हर रोज, हर पल हो सकता है। आप निजी जीवन में सोचिए, जब कोई मुश्किल आती है, कोई हमारी आलोचना करता है, तो क्या हम फौरन बचाव में लग जाते हैं या एक पल रुक कर संजय की तरह स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं? अपनी अंतरात्मा की सुनना, अपने अंदर के संजय को जगाना, बस यही मतलब है इसका। अच्छा, ये तो हुआ व्यक्तिगत स्तर पर, लेकिन परिवार या समाज के स्तर पर इसकी क्या प्रासंगिकता है? देखिए, परिवार में हम अक्सर अनजाने में ही बच्चों को मेरा तेरा सिखा देते हैं, वो मामकाः वाली सोच। स्रोत यही बताते हैं कि उन्हें धर्म क्षेत्र का महत्व समझाना बहुत जरूरी है, मतलब सबका हित, सही और गलत की समझ।
ये सिखाना कि निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर सोचना ही असली बड़प्पन है। और समाज में भी आप देखें, चाहे वो राजनीतिक बहसें हों या सामाजिक मतभेद, अगर हम संजय वाली दृष्टि अपनाएं, मतलब तथ्यों को निष्पक्षता से देखें, भावनाओं में ना बहें, तो कितने ही संघर्ष टाले जा सकते हैं। कैप्टन चौहान के संकलन में बच्चों को ये गहरी बात सिखाने के कुछ बड़े व्यवहारिक तरीके भी सुझाए गए हैं ना? हाँ, बहुत सरल और रोचक तरीके हैं, जैसे कहानी सुनाना। मान लीजिए एक कहानी है जहां दो भाई किसी चीज के लिए झगड़ रहे हैं और पिता पूछते हैं, तुम दोनों ने क्या किया? फिर इसे धृतराष्ट्र के सवाल से जोड़कर समझाना। या जैसे परीक्षा हॉल का डर होता है ना, क्या होगा, मैंने क्या किया, उसे किम कुर्वत की चिंता से जोड़ना। बच्चे से रिलेट कर पाते हैं। हाँ, और वो चित्र बनाने या रोल प्ले वाली गतिविधि भी मुझे काफी दिलचस्प लगी। एक बच्चा धृतराष्ट्र बने, वो चिंता और मोह दिखाए, दूसरा संजय जो शांत और स्पष्ट हो। इससे उन्हें भूमिकाओं का और नजरिए का अंतर महसूस होगा। बिल्कुल, कैप्टन चौहान इसी बात पर जोर देते हैं कि इस पहले श्लोक का पाठ करना भी अपने आप में एक शक्तिशाली रिमाइंडर है। हर चुनौती, हर संघर्ष वो असल में अपने धर्म पर टिके रहने, सही रास्ता चुनने का एक मौका है। ये जीवन का कुरुक्षेत्र है जहां हमें अपना संजय जगाना है, उसे सुनना है। तो ये समझ, जैसा कि संकलन में कहा गया है, आने वाली पीढ़ियों के लिए वाकई एक अनमोल विरासत है कि गीता का पहला शब्द ही जीवन यात्रा का एक तरह से प्रकाश स्तंभ बन सकता है। सार यही है जीवन के इस लगातार चलते कुरुक्षेत्र में। चुनाव हमेशा हमारा है। क्या हम धृतराष्ट्र की तरह मोह, पक्षपात और डर में उलझे रहेंगे, या फिर संजय की तरह सत्य को, असलियत को बिना किसी लाग लपेट के निष्पक्ष होकर देखने का साहस जुटाएंगे? जैसा स्रोत कहते हैं, धर्म की भूमि पर स्वार्थ के युद्ध के बीच गीता की पहली पंक्ति एक शाश्वत प्रश्न पूछती है, क्या तुम सच देख रहे हो? कैप्टन चौहान का आह्वान भी इसी भावना को दर्शाता है। अपने जीवन के कुरुक्षेत्र में संजय बनिए, अंधे मोह से नहीं, धर्म के दिव्य नेत्रों से देखिए। और जाते जाते एक विचार सबके लिए छोड़ जाते हैं। जरा सोचिए, अगर हम हर रोज के छोटे बड़े फैसलों में, आपसी बातचीत में, असहमतियों में बस एक पल रुककर ये संजय दृष्टि, ये निष्पक्ष अवलोकन लाने की कोशिश करें, तो हमारे अनुभव और हमारे आसपास की दुनिया कितनी बदल सकती है।